हम और आप इस दुनिया में कर्मों की वजह से ही फंस गए। जिस प्रकार के कर्म हमारे आपने, हमने और आपने इस संसार में आकर के किए, उन्हीं कर्मों की वजह से हम और आप इस संसार में फंस गए और जकड़ गए। अब यहाँ से निकल नहीं पा रहे। कोशिश तो बहुत कर रहे, कोई साधना कर रहा, कोई जप कर रहा, कोई तप कर रहा, कोई उल्टा लटक जाता है, कोई एक पैर से खड़ा हो जाता है, कोई कावड़ लेके जाता है। कोशिश बहुत कर रहे कि किस प्रकार से ये कर्म हमारे कट जाएं, किसी प्रकार से हम इस काल और माया के जाल से बाहर निकल जाएं, अपने घर पहुंच जाएं। और बार बार ये जन्मना और मरना, बार बार ये जो दिक्कतें परेशानियां हमको हो रही, ये ना हो। कोशिशें तो कर रहे, लेकिन इसके बावजूद हम और आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण कि जब हमारी जीव आत्मा उस परम पिता परमात्मा के घर से, यानी अपने घर से जब जीव आत्मा हमारी वहाँ से चली, तो एकदम स्वच्छ और साफ थी, एकदम निर्मल थी। धीरे 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 वो जीवात्मा इस संसार में आई, और जैसे ही वो जीवात्मा इस संसार में आई तो उसने क्या किया, यहाँ कुछ दिन रही और इसके बाद अपने घर वापस पुनः चलना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही यहाँ पर आई और फिर अपने घर चली गई। जैसे बिजली आती है और बिजली जाती है, वैसे ही वो जो है जीवात्मा इस संसार में आती है और इस संसार से पुनः अपने घर वापस चली जाती है। बहुत सारी जीवात्माएं अपनी घर के ही हो गई, वो दोबारा फिर इस संसार में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर दुख और पीड़ाओं की भरमार पड़ी है। काल भगवान ने सोचा कि ऐसे तो हमारी सारी जीवात्माएं इस संसार में बंधी रह जाएंगी, इसी संसार की होकर के रह जाएंगी, कैसे जो है इन जीवात्माओं को यहाँ पर फंसाया जाए। तो उसने क्या किया, कर्म कांड के लिए 1,00,000 श्लोकों को बोला, और उसको किसको सुनाई दिए, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सारे श्लोक सुनाई दिए, वो आकाशवाणी, वो देववाणी सुनाई दी। और उन्होंने भोजपत्र, जो अपने पेड़ होते हैं, उनकी छाल पे लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई पहले पेन और कॉपी नहीं हुआ करता था। एक स्याही बनाई और उससे जो है उन्होंने भोजपत्र पे लिखना प्रारंभ किया। 1,00,000 श्लोक लिख दिए। जब 1,00,000 श्लोकों को उन्होंने लिख दिया और इसके बाद में एक तारीख को नियत किया गया, और उस तारीख पे जो है श्लोकों को सुना दिया गया पूरे संसार को कि ये सुन लीजिए, ये आपके लिए विधान बन गया। जैसे अपने यहाँ पर संविधान बना हुआ है कि आपने अगर किसी को मारा तो ये दंड मिलेगा, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो ये दंड मिलेगा, आपने किसी के घर में चोरी कर ली तो ये दंड मिलेगा। ऐसे होता है ना। जैसे आप पकड़ के जब जाओगे तो वहाँ पर वो वकील लोग बताते हैं, देखो इन्होंने ये जुर्म किया है, इस जुर्म की ये सज़ा मिलेगी। ऐसे ही बिल्कुल जो है ऊपर भगवान ने क्या किया, 1,00,000 श्लोक, जो 4 वेद, 6, 7 और 18 पुराण हैं जो बनाए गए हैं, उसमें क्या किया, उन्होंने कर्म कांडों के सारे श्लोक लिख दिए कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो जब लिखते चले गए, सबको सुना दिया गया। अब हमारी जो जीव आत्माएँ थीं वो धीरे धीरे इस संसार में आईं और इस संसार में आकर के फंसना प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे इस संसार में आकर के वो जीवात्माएं फंसना प्रारंभ हो गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि हमारे आपके जो है, जो सत्संग के वक्त कोई नहीं, एक व्यक्ति के लिए स्पेशल नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो हमारी जब जीवात्माएं इस संसार में फंसना प्रारंभ हो गई, इस संसार में जो है यहीं की होकर के रह गई, जब कर्मों का आवरण उनके ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो गया, तो क्या हुआ, हमारी जीवात्मा जो है यहाँ से निकल नहीं पा रही। जब हमारी जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं पा रही तो धीरे धीरे इस जीवात्मा के ऊपर में क्या हो गया, कर्मों का आवरण चढ़ना प्रारंभ हो गया, कर्मों की कई लेयर चढ़ना प्रारंभ हो गई। हम लोग साफ और स्वच्छ थे, जैसे ये बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम साफ और स्वच्छ है, नया है, इसमें एकदम रोशनी भरपूर निकल रही है। लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर एक कपड़े की लेयर चढ़ा दी जाए, फिर इसका रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी।
जैसे इसके ऊपर एक और कपड़े की लेयर चढ़ा दी जाए तो इसकी रोशनी और कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जीव आत्मा के ऊपर में कर्मों की जो है आवरण चढ़ना प्रारंभ हो गया, कर्मों की गंदगी चढ़ना प्रारंभ हो गई। तो धीरे 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 हमारे आप के अंदर में 16 सूर्यों का प्रकाश था। जैसा ये सूर्य चमक रहा है, ऐसे लाख सूर्य इकट्ठे कर दिए जाएं तो ऊपर वाला एक सूर्य बनेगा, और वो जो एक सूर्य बनेगा उसके बराबर में जो है 16 सूर्यों के बराबर हमारी जीव आत्मा में प्रकाश था, हमारी जीव आत्मा में शक्ति थी। लेकिन वो धीरे 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 जैसे कर्मों का आवरण चढ़ता चला गया, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारी जीव आत्मा गंदी होती चली गई और हमारी जीव आत्मा यहीं की इसी संसार की होकर के रह गई। इसके बाद में हमारी जीव आत्मा ने बहुत कोशिश की, जप किया, तप किया, साधन किया, ऐसे ऐसे जप तप किए कि हमारे इस शरीर में जो है दियार लग गई, हमारे इस शरीर में चूहों ने बिल बना लिए। चमन ऋषि जैसे केवल आँख चमकती हुई रह गई, पूरे शरीर में घास जम गई। ऐसा ऐसा तप किया, जप किया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से निकल नहीं पाए। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, चहो बिरंच शंकर सम होई। आप शंकर के समान हो जाइए, आप ब्रह्मा के समान हो जाइए, आप विष्णु के समान हो जाइए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से आप मिल नहीं सकते। उस परमपिता परमात्मा से आप जो है अपनी वार्ता नहीं कर सकते, अपने कर्मों की गान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको गुरु नहीं मिला है। जब तक आपको संत महात्मा नहीं मिलेंगे, जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप उस परमपिता परमात्मा से नहीं मिल सकते। धीरे 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 हमारी जीव आत्मा बेचारी इतनी गंदी हो गई कि अब इसको दुख होने लगा, इसको पीड़ा होने लगी, इसको दर्द होने लगा। अब ये चिल्ला रही, चीख रही, लेकिन इसका कोई दर्द सुनने वाला नहीं है। जब पुलिस वाले पकड़ करके किसी व्यक्ति को ले जाते हैं किसी जुर्म में, तो वहाँ पर मारते हैं, तोड़ते हैं, कोई चोट लग जाए, दर्द हो, खून निकल आए, आप चिल्लाओ, रो, लेकिन आपकी कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला। ऐसे ही जब काल भगवान आपकी जीव आत्मा को यहाँ से पकड़ करके उस परमपिता परमात्मा के वहाँ पर हिसाब किताब करते हैं, और कर्मों का आवरण, जब कर्मों की गंदगी आपके ऊपर चढ़ी है, उसी कर्मों के अनुसार आपको सज़ा दी जाती है। हमको और आपको लगता है कि हम पैदा हो गए यहाँ पे। पैदा होने के बाद में लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ऐसा है, आप पैदा हो गए, अब आपको क्या करना है। कुछ दिनों के बाद में, पहले तो 5 साल के बाद में स्कूल में नाम लिखाया जाता था, अब तो 2 साल 3 साल में ही UKG, LKG और KG, ये 3 जो है क्लास पहले से ही चालू हो गई। तो बेचारे का 2 साल 2.5 साल का जैसे ही बच्चा हुआ तो उसका नाम लिखवा दिया गया। अब उसके ऊपर बोझा आ गया, वो उसने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ते 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 18, 20 साल, 25 साल का हो गया। अब उसको बताया गया ऐसा करो, अब तैयारी करना शुरू कर दो किसी नौकरी की। अब किसी नौकरी की तैयारी उसने शुरू कर दी। धीरे 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 क्या हुआ, किसी की नौकरी लग गई, किसी की नौकरी नहीं लगी, तो बेचारा कोई प्राइवेट नौकरी करने लगा, किसी खेती दुकान मकान में काम करने लगा। धीरे 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 उसका उम्र हो गई, उसकी शादी कर दी गई। अब शादी करने के बाद में कहा गया भाई बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा किए, और इसके बाद में फिर से उनकी परवरिश करो जैसे तुम्हारी की गई है। अब बेचारे ने बच्चे पैदा किए, इसके बाद में जो है वैसे ही परवरिश की, और परवरिश करते 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 घर द्वार मकान बनाते बनाते अब उसकी जो है टिकट कट गई ऊपर की। उसकी 60, 65, 70 साल उम्र हो गई और ऊपर की टिकट कट गई। ऊपर से भगवान के फरमान आए, भगवान के जो है वो यमदूत आए और कहने लगे ऐसा है माता जी, ऐसा है बड़हू दादा, आपका जो है समय पूरा हो गया। अब ऐसा करो, आप यहाँ से निकलो, ये मनुष्य मंदिर जो आपको मिला था इसको खाली कर दो। अब जब ये बात आई कि इस मनुष्य मंदिर को खाली कर दो, ये जो शरीर आपको मिला है इसका समय पूरा हो गया, अब आपका मरने का समय आ गया। आपने जो है पूरे ज़िंदगी भर जो कुछ किया है उसका हिसाब किताब होगा, इसके बाद में आपको सज़ा मिलेगी। देखा जाएगा कि आपको जो ये मनुष्य मंदिर मिला था इसको आपने गंदा किया है कि स्वच्छ रखा है, आपको जिस लिए मिला था वो काम किया कि नहीं किया। अखंड रामायण करवाई जाती है हमारे यहाँ पर, एक संपुट बनाया जाता है कि प्रभु अब कृपा करहु ये भांति और सब तज भजन करहु दिन राति। यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो हर वक्त, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अगर नर्क कोई है तो माँ का गर्भ है। क्या है?
दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई नर्क है तो माँ का गर्भ है। माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है, ऐसा लटका रहता है, उसके आसपास से लेटरिन पेशाब सब जाती है। और वो जो है जब माँ खाना खाती है तो उस समय क्या होता है कि जेठार अग्नि जलती है हमारे खाने को पचाने के लिए। हमारे पेट में आपने देखा होगा एकदम गरम गरम जो है पेट हमारा गरम गरम हो जाता है, सांसें गरम गरम आती हैं, अंदर जेठार अग्नि जलती है। वो जेठार अग्नि क्या करती है, खाने को पचाती है। तो उस समय जो है बच्चा एकदम अपस जाता है गर्मी की वजह से। तो वो जो है सोचता है कि हे प्रभु, अब हमें इस माँ के गर्भ से जल्दी से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो हम यहीं पे मर जाएंगे। बहुत दुख हो रहा, बहुत पीड़ा हो रहा। एक तो उल्टा लटका है, लेटरिन पेशाब उसके ऊपर से जा रहा, ऊपर से इतनी गर्मी, इतनी अपस, वो बेचारा एकदम तड़पता है। लेकिन उस समय उसका सहारा होता है उस परम पिता परमात्मा, उसके दिखाई दे रहे होते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है एकदम स्वच्छ साफ, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया, तो एकदम उसका स्वच्छ है, तो भी परमात्मा के दर्शन कर रहा है, परमात्मा की आवाज़ सुन रहा है। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, कहता बूंद गिरत ढाबर बा पानी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही क्या हुआ, बता दिया गया ये आपकी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये जो है आपका घर है, दुआर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, और यहाँ तक बता दिया जाता ये तुम्हारा दुश्मन है, इसके घर पे नहीं जाना। बच्चा बेचारा कुछ नहीं जानता। अब वो गंदा हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ना प्रारंभ हो गया, बेचारा गंदा हो गया, यहीं इसी संसार में फंसना प्रारंभ कर दिया। इस संसार के कर्म उसके ऊपर आवरण बन करके जो है उसको लेसना प्रारंभ कर दिया, उसको ढकना प्रारंभ कर दिया। उस परम पिता परमात्मा की याद भूल गया। उसने कहा था गर्भ में कि हम आपकी रात और दिन क्या करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, आपकी पूजा करेंगे रात दिन। लेकिन जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही भूल गया। जैसे हम लोग खितौरा मथुरा आते हैं, किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ जाकर के क्या करते हैं, हे भगवान आपने मुझे जो है ये तकलीफ़ दे दी, ये तकलीफ़ दे दी, इसको दूर कर दीजिए। हम आपके सर में, आपके जो है चरणों में सर झुकाते हैं। और जैसे ही मंदिर मस्जिद से बाहर जैसे ही निकले, अब तो मंदिर मस्जिद में भी जाकर के, इस मंदिर में क्या होता है, यहाँ पर आकर के लोग कोई गुरु महाराज के सामने आकर के अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगते। क्या करते हैं, जैसे ही अंदर में गए एक सेल्फी खींचेंगे, तुरंत एक सेल्फी खींचेंगे और फोटो खींचेंगे, और इसके बाद में रील बनाएंगे और उस पर जो है लगाएंगे। क्या इसीलिए मंदिर में आया जाता है? अरे रील बनाने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, आपके पास समय ही समय है, उसमें कर लीजिए। 5 मिनट के लिए आप मंदिर में आए हो, कम से कम उस वक्त तो उस परम पिता परमात्मा को याद कर लीजिए। उस वक्त तो कम से कम बैठ करके अपनी गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए कि पूरे जीवन भर हमने जो गलतियां गुनाह की है उसको जरा माफ़ कर दीजिएगा। कभी हम लोग इस बात के नहीं कहते। ये जो पानी आप जो है पीते हैं, इसका कोई पानी पैसा लगता है? अब तो बिकने लगा है, लेकिन इसका पानी पैसा नहीं लगता है, नल में है, फ्री निकलता है। कभी आपने धन्यवाद दिया, हे भगवान तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया? हम लोग जो सांस लेते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाए, अभी हॉस्पिटल में जाओगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके जैसे ही लगाया जाएगा, घंटे के अनुसार पैसे लेगा। घंटे के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर जब लगाया जाता है, घंटे के अनुसार पैसा लेता है। लेकिन कभी आपने परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे परमपिता परमात्मा तुमने ये हवा चला दी, ऑक्सीजन फ्री में दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद? कभी उसको याद तक नहीं किया हमने और आपने। ये लाइट जो जल रही है इसका पैसा लगता है। जब आप घर में जाते हो तो बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, कहते हैं बड़े आराम आराम से चलाना, इसका बिल जाता है, इसका पैसा लगता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा सूर्य रोज जो है 12 घंटे के लिए वो भगवान निकालता है, कभी उसको धन्यवाद दिया तुमने इतना बड़ा सूर्य निकाल दिया, इतनी रोशनी बिखरा दी, इसके लिए आपका धन्यवाद? नहीं नहीं, उनकी तो ड्यूटी है, भगवान की तो ड्यूटी है हवा चलाना, ये पानी बरसाना, ये पानी देना, ये ज़मीन देना, ये जो है रोशनी देना, ये तो भगवान की ड्यूटी है। और जब प्रकृति आपके मार आप पे लगाना शुरू कर देती है, प्रकृति आपको आंधी तूफान में आपकी जिन्स खराब हो जाती है, मकान दुकान गिर जाती है, तब कहते हैं हे भगवान तूने बहुत बुरा किया, हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि तूने ऐसा कर दिया, हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि हमारे दादाजी को, परदादाजी को, हमारे बच्चे को बीमार कर दिया। अरे भाई तुमने कभी धन्यवाद किया? तुमने कभी उस परम पिता परमात्मा को याद किया? कभी नहीं किया। जब उस परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे हो तो किस लिए ये मनुष्य शरीर मिला? ये मनुष्य शरीर तो इसीलिए मिला था ताकि उस परम पिता परमात्मा को याद करें।
जो कुछ भी काम हम और आप करते हैं वही काम सारे जानवर भी करते हैं, चिड़िया भी करती है, कीड़े भी करते हैं, वही सेम बिल्कुल सेम वही काम करते हैं। तो इस मनुष्य शरीर पाने का क्या फ़ायदा है? बता रहे ये देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। जब देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, देवी देवता भी चाहते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं वो चाहते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए। और हम और आप कौन सा काम कर रहे हैं? जो जानवर कर रहे हैं वही हम लोग भी काम कर रहे हैं, जो कीड़े कर रहे हैं वही हम लोग भी काम कर रहे हैं, जो पशु और पंछी काम कर रहे हैं वही हम लोग भी काम कर रहे हैं। वो भी अपने बच्चे को पैदा करते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, वो भी बच्चा पैदा करता है, वो भी फिर से वही पालता है, वो सब कुछ काम वही सेम हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन सुबह शाम जब गुरु महाराज के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में हम और आप आए, तब उन्होंने बताया कि आपको ये काम जो आप कर रहे हो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, इसको कीजिए, लेकिन आपका जो मेन काम है वो है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे कम से कम आपको निकालना है, उस परमात्मा का भजन करना है, उसको याद करना है। इसीलिए ये मनुष्य मंदिर मिला है। ये जो आपको मंदिर है ये तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन जीता जागता मंदिर कौन सा है? ये मनुष्य मंदिर है जो हमको और आपको मिला है। इसी में भगवान बैठा हुआ है, इसी में 33 करोड़ देवता बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको शराब पिलाते हैं, इसको मांस खिलाते हैं, इसको गंदी गंदी चीज़ें खिलाते हैं, इसको गंदी जगह ले जाते हैं, इस मुखार बिंद से गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। अब इसको हमने गंदा कर लिया, इसमें कूड़ा कचरा भर लिया। अब जब इसमें कूड़ा कचरा भर लिया तो ये तो गंदा होगा ही। और जब ये गंदा हो जाएगा और किसी के मकान को, जैसे मानी चलेगा आपको किराए पे कोई आपको मकान दे दे और उसको आपने खूब गंदा कर दिया, खूब जब आपने उसको गंदा कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? वो जो है मकान मालिक आएगा और आपको जो है जुर्माना बोल देगा कि भैया आपने मेरे मकान में तोड़फोड़ की है, आपने मेरे मकान में गंदगी कर दी है, इस गंदगी को सफाई करवाइए और ये तोड़फोड़ की है उसका पैसा दीजिए। लेकिन हमने उस परमपिता परमात्मा के मकान को एकदम बेकार कर दिया, एकदम जो है कर्मों का आवरण हमारे आपके ऊपर में इस तरीके से चढ़ता है। आपको बताते, एक बार की बात है कि एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा राजा, और वो क्या करता था? लोगों को एक एक जो है, किसी को अगर कोई दुख तकलीफ है, किसी के घर में खाने को नहीं है तो उसके घर में अनाज पहुंचवा देता था, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको पैसा पहुंचवा देता था। क्या करता था? बहुत ही धर्मात्मा राजा था। तो कुछ पंडित लोग आकर के उसको ज्ञान बताया करते थे, यानी ज्ञान की बात बताया करते थे। तो वो क्या करता था? सबको पैसा देता था, 2 रुपये सबको देता था, जो कोई भी उसको ज्ञान बताता था। ऐसे सुबह सुबह लाइन लगती थी, जो कोई भी कुछ भी ज्ञान का बात बताता वैसे ही उसको 2 रुपये दिए, जैसे ही ज्ञान की बात बताई वैसे ही 2 रुपये दिए। तो एक पंडित जी थे, अनपढ़ थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम तो अनपढ़ हैं तो हम क्या वहाँ पे जाके करेंगे। लेकिन उनकी जो लड़की थी बड़ी होशियार थी। लड़की ने कहा ऐसा है पिताजी, सारे लोग अपने पड़ोसी जाते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं? पड़ोसी जा कर के वहाँ पे क्या करते हैं? वो ज्ञान की बात कुछ बताते हैं और वहाँ 2 रुपये मिलते हैं। तो सबका घर बड़ा अच्छे से चल रहा है। अगर आप भी जा कर के कोई ज्ञान की बात राजा को बताओगे तो आपको भी वो क्या बताएंगे? रुपए देंगे, तो हमारा भी घर चलने लगेगा। हमारे घर में दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बेचारा खाना बन पाता था। जब कहीं पे मजदूरी के लिए जाता तो वहाँ से कुछ अनाज मिलता तो उसी का जो है वो पीस करके उसी का खाना बनता था। कहने लगे हमारी आपकी भी रोटी रोज़ रोज़ की चलने लगे। उसके पिता ने कहा ऐसा करो बेटी, हम तो भैया जो है बिल्कुल अनपढ़ हैं, मैं कुछ नहीं जानता, राजा को क्या बताऊंगा जाकर, कौन सी ज्ञान की बात बताऊंगा। लड़की ने कहा ऐसा है पिताजी, आप नहा धो के तैयार रहिएगा, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगी, वही तुम बता देना राजा को। तो उसने कहा ठीक है। बच्चे होते हैं जो जिद पे आ जाते हैं तो वो मानते नहीं। कहा जाता है बाल हट, त्रिया हट और राज हट, 3 ऐसी हट हैं, अगर वो हट पे आ जाएं तो उनकी बात को मानना पड़ता है। तो बच्ची थी, उसकी बात को उस अनपढ़ जो है पंडित जी को माननी पड़ी। पंडित जी सुबह तैयार हो गए, तिलक इलक लगा के पगड़ी पहन के तैयार हो गए। कहने लगे बेटी बताओ क्या हम बताएं जा कर के उनको, राजा को। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, वहाँ बता देना राजा को कि पूर्ण की जर पाताल हरी, ऐसे कह देना जा कर के राजा को कि ठीक है। वो चले और उन्होंने याद कर लिया और जा कर के लाइन में लग गए। और जब पूरी लाइन ख़त्म हो गई तो इनका जैसे ही नंबर आया तो इन्होंने कहा पूर्ण की जर पाताल हरी। तो राजा ने कहा ये तो नई बिल्कुल ज्ञान की बात, अभी तक हमें किसी ने बताई नहीं।
बिल्कुल नई ज्ञान की बात है। तो बहुत प्रभावित हुआ राजा, बहुत खुश हुआ। तो उसने 5 रुपये निकाल के दिए। सबको कितने देता था? 2 रुपये, और उसको कितने दिए? 5 रुपये दिए। तो 5 रुपये जब दिए तो वो घर चला गया। घर गया तो जैसे इस तेल मसाला अनाज सब कुछ खरीद के लाया। अब उसकी रोटी रोज़ की रोज़ बनना प्रारंभ हो गई। रोज़ की रोज़ बेचारे भरपेट खाना प्रारंभ कर दिए। ऐसे कम से कम 1 महीना बीत गया। अब जब 1 महीना बीत गया तो जो दूसरे लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनको कैसे लगने लगा, वो कहने लगे कि इसके घर में रोज़ रोटी कैसे बन रही है, रोज़ खाना कैसे बन रहा। कहा जाता ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके घर में रोज़ कैसे वो बनने लगा। तो लोग कहने लगे ये भी तो वहाँ जाता है, अच्छा वहाँ पे ज्ञान की बात बताता है, अरे ये तो अनपढ़ है, ये कैसे ज्ञान की बात बताएगा। तो जाकर के राजा से चुगली कर दी, ये तो अनपढ़ है और ये कैसे आपको ज्ञान की बात बताता है। इससे ज़रा वो जो ज्ञान की बात बताता है उसका अर्थ पूछ के देखना, तो नहीं बता पाएगा ये तो अनपढ़ है। अब लोगों के अंदर में चलने लगा कि इसकी 2 वक्त की रोटी कैसे चलने लगी। अब वो बेचारा दूसरे दिन पंडित जी जैसे ही गए लाइन में और जैसे ही कहा पूर्ण की जर पाताल हरी, तो राजा ने कहा ऐसा करो आप बगल में आ जाओ यहाँ पे। जैसे ही रास्ते खड़ा किया, कहा कि ऐसा ये बताओ कि पूर्ण की जर पाताल हरी, आपकी बात तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका अर्थ क्या है ज़रा बताओ। एकदम सकबका गया पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, मैं कल बताऊँगा आपको। वहाँ से चल दिए, अपने घर पे पहुँचे। बड़े उदास बैठे हुए थे। लड़की ने तुरंत खाना लेकर के आई कि लीजिए पिताजी खाना खा लीजिए। कहने लगे कि अब तो खाना आना कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तो गर्दन पे तलवार चलने वाली है। क्या कैसी बात कर रहे हो पिताजी? कि हाँ भाई, हम उसका अर्थ नहीं बता पाएंगे जो तुमने बताया था, तो राजा क्या करेगा, वो तलवार से मेरी गर्दन कटवा देगा। कि ऐसे कुछ नहीं होगा, हम आपको कल अर्थ बता देंगे। पंडित जी खुश हो गए। सुबह जैसे ही पंडित जी तैयार हुए तिलक लगा करके, वैसे ही लड़की अंदर से आई। कहने लगी पिताजी जाकर के उनको कह देना कि इस पूर्ण की जर पाताल हरी, इसका अगर अर्थ जानना है तो आपके राज्य के बाहर जो बगीचा बना हुआ है उसमें जो वो जो पेड़ खड़ा हुआ है बरगद का, उसके नीचे रात्रि को 12 बजे पहुंच जाएं, उनको इसका अर्थ जो है पता हो जाएगा। राजा के पास में गए। जैसे ही कहा पूर्ण की जर पाताल हरी, राजा ने कहा अर्थ बताओ। कैसा करो, आप आज रात्रि को 12 बजे आपके जो बगीचा है उसमें जो बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है उसके नीचे रात्रि को 12 बजे पहुंच जाना, तो आपको इसका अर्थ पता हो जाएगा। अब राजा ने कहा ये भी बात बिल्कुल नहीं बता दी, उसके नीचे पहुंचने के बाद में हमें अर्थ पता हो जाएगा। तो उत्सुकता उनके अंदर में थी, तो 1 घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच गए, 11 बजे ही पहुँच गए। अब जैसे ही रात्रि को ठीक 12 बजे ऊपर से एक सफ़ेद घोड़ा उतर करके आया, राजा के पास में खड़ा हो गया। राजा ने कहा अरे भाई आप कहाँ से आए हो? तो घोड़ा ने कहा ऐसा करो, अपना घोड़ा छोड़ो और हमारी पीठ पे बैठ जाओ, आपको पूर्ण की जर पाताल हरी का क्या मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा। उसने तुरंत अपना घोड़ा छोड़ा और जो है जाकर के सफ़ेद घोड़े पे बैठ गया। जैसे ही सफ़ेद घोड़े पे बैठा, वैसे ही सफ़ेद घोड़ा एकदम उड़ गया और जाकर के कहाँ पहुँचा? स्वर्ग में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग में पहुँच गया। जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, राजा साहब उतरे। जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाए तो एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा बगीचा बनाया जा रहा था। नीचे घास लगाई जा रही थी, तरह तरह के जो है उसमें सुगंधित जो है फूलों का, पुष्पों का जो है क्यारियां लगाई जा रही थी। राजा ने कहा कि ये किसके लिए लगाया जा रहा? कहने लगे कि ये तो उस फलाने के राजा के लिए लगाया जा रहा। बड़ा धर्मात्मा राजा है, हर व्यक्ति के दर्द और दुख को सुनता है, इसलिए उसके लिए ये बगीचा बनाया जा रहा है। जब वो उस मृत्यु लोक में मर जाएगा, जब वो शरीर छोड़ देगा, तो जब उसकी आत्मा यहाँ पर आएगी तो वो यहीं पे घूमेगा, लिंग शरीर में यहीं पे घूमेगा। उसके लिए बगीचा बनाया जा रहा। राजा बड़ा खुश हुआ है, तो मैं तो वही हूँ। आगे गया। आगे जैसे ही गया तो देखा एक बहुत बड़ा एक महल बनाया जा रहा है, और वो महल जो है ऐसे ईंट का नहीं बनाया जा रहा, वो जो है हीरे मोती जवाहरात की दीवारें बनाई जा रही, चमचम चमचम कर रहा पूरा महल। पूछा ये महल किसके लिए बनाया जा रहा? तो वो जो बनाने वाले कारीगर थे वो कहने लगे कि फला राजा हैं और वो बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं, उनके लिए ये महल बनाया जा रहा, उनके लिए ये सारे नौकर चाकर सब लगे रहेंगे जब वो संसार से जो है शरीर छोड़ करके आएंगे। राजा बहुत खुश हो गया। राजा कहने लगा कि ये बताइए,
ये तो सब हमारे लिए ही बनाया जा रहा है, मैं ही वो राजा हूँ। बहुत खुश हुआ, पूरे रात भर वहाँ पर घूमता रहा और सुबह आया तो घोड़े के ऊपर बैठा और सीधे जाकर नीचे पहुँच गया। अब जैसे ही वो अपने घर में पहुँचा, अब देखिए कर्म किस प्रकार से उसको बांधना शुरू कर दिए। जैसे ही अपने घर में पहुँचा, अब उसने सोचना प्रारंभ कर दिया कि अगर वो पंडित जी अर्थ जानते होते तो पंडित जी हमें तुरंत अर्थ बता देते, तुरंत कह देते उस पेड़ के नीचे चले जाओ। मुझे लगता है पंडित जी के घर में कोई बताने वाला है, जिसको सुन करके इन्होंने मुझे बताया। पंडित जी दूसरे दिन जैसे ही आए, पंडित जी से कहा, पंडित जी बिल्कुल सच सच बताओ, ये जो पूर्ण की जड़ पाताल हरी है, इसका अर्थ किसने बताया था? अब वो कहने लगे, एकदम डर गए, कहने लगे हमारी बेटी है, उसने घर पे मुझे बताया था, वही हमने आपको बता दिया। कहने लगे कोई बात नहीं है, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया। उसको एक टोकरी में क्या किया, मोहरें भर के दी और कहा ऐसा करो, आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 16-17 साल की होगी, तो शादी वादी कुछ करने के लिए कुछ इरादा तो होगा कि हाँ शादी करने तो सोच रहे हैं, कुछ लड़का वड़का देख रहे हैं। क्या अच्छा ऐसा है, लड़का देख रहे हो, अच्छी बात है, अगर उसकी शादी हम करवा दें तो उन्होंने कहा राजा साहब इससे बढ़िया क्या बात है, तो ऐसा करो ये टोकरी भर जो मोहरें हैं तो तुम ले जाओ खर्च के लिए, उसकी शादी हम करवाएंगे। कि साहब किससे करवाएंगे? कैसा है, किसी लड़के की खोजने की क्या आवश्यकता है, मैं ही शादी कर लूँगा। अब राजा की नीयत बदल गई। अब वो पंडित जी गले का उनका जो मिठाई खा रहे थे उसकी गले की नीचे नहीं उतर रही। वो कह रहे 60 साल का बुढ़ा इसके साथ में अपनी 16-17 साल की लड़की कैसे शादी कर दे। अब वो कहने लगा हमें कोई रुपया नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है इसके साथ में, इस बुढ़े के साथ में हम अपनी लड़की की कैसे शादी कर दें। बहुत एकदम जो है अंदर से राजा था, राजा से कुछ कह नहीं सका, लेकिन अंदर से एकदम झिंझोड़ गया, अंदर से एकदम उसके अंदर में आग जलना प्रारंभ हो गई कि अब क्या होगा। बेचारे वहाँ से चल दिए, घर पे पहुँचे, जैसे लड़की खाना लेकर के आई, पिताजी पिताजी, वो कहने लगा आ तूने मुझको मरवा डाला। तीसरे दिन खाना मिलता था, चौथे दिन खाना मिलता था, वो ठीक था, हम लोग नमक रोटी खाते थे, वो ठीक था, लेकिन आज तूने मरवा डाला। आज वो राजा की नीयत बदल गई। वो राजा कह रहा है कि अपनी लड़की की शादी मेरे ही साथ में कर दो। राजा ये सोच रहा था जिसने मुझे स्वर्ग पहुंचा दिया जीते जी, अगर वो लड़की मेरी पत्नी बन करके आ जाएगी, हमारे राज्य में आ जाएगी, तो हमें पता नहीं क्या क्या दिला देगी। राजा अपने चक्कर में। लड़की ने कहा अरे पिताजी कोई बात नहीं, राजा से कह दो जा करके कि उनकी लड़की शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन आज रात को 12 बजे फिर से उसी पेड़ के नीचे वो जाएंगे और एक बार फिर से घूम करके आएंगे, तब हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। पंडित जी गए, जाकर के बताया कि लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन आज रात को आप 12 बजे फिर से घूम के आएंगे वहीं पे जहाँ गए थे। राजा एकदम फूल के बम हो गया। राजा ने कहा बिल्कुल सही बात, कोई बात नहीं। आज तो वो 10 ही बजे पहुँच गया वहाँ पे पेड़ के नीचे और बैठ के इंतजार करने लगा। धीरे 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 समय पूरा हुआ। जैसे ही रात्रि को 12 बजे वो सफ़ेद घोड़ा उतर करके आया। अब राजा को तो पहले से पता था इसमें बैठना है, उन्होंने अपने घोड़े को तुरंत छोड़ा और कूद करके उस घोड़े पे बैठ गए। घोड़ा उड़ा और फिर से जा करके वहीं पहुंचा दिया जहां पर इनको पिछली बार छोड़ा था। लेकिन अब जो इन्होंने दृश्य देखा है वो बिल्कुल अलग था। जो बगीचा इनके लिए लगाया जा रहा था और वो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, जैसे बिल्डोजर होता है, बड़ी बड़ी मशीनों से उस जो है बगीचे को खोदा जा रहा। अब ये भाग के एकदम गए बिल्डोजर बाजे के पास में, मशीन वाले के पास में, कहने लगे भैया भैया इसको मत खोदो, ये तो हमारे लिए बगीचा बनाया जा रहा, हम जब मर के आएंगे तो इसमें घूमेंगे। उस बिल्डोजर वाले ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, अब उस राजा की नीयत बदल गई है, उस राजा के अब कर्म बदल गए हैं। पहले तो वो सबके दुख और दर्द को समझता था, लेकिन अब उसकी एक लड़की पे नीयत खराब हो गई है। इसकी वजह से अब उसका जो है कर्म जो है दूसरी तरफ घूम गया है। अब इस बगीचे की जगह पे क्या बनाया जाएगा? बड़े बड़े अग्नि के कुंड बनाए जाएंगे, बड़े बड़े पीप के कुंड बनाए जाएंगे। इसी में जब राजा मर कर के आएगा तो उस राजा को इसी अग्नि के कुंड में जलाया जाएगा, इन्हीं कढ़ाइयों में फ्राई किया जाएगा, इन्हीं पीप के जो बड़े बड़े कुंड हैं इनमें डुबोया जाएगा, बड़े बड़े कांटे के जो है जूते हैं इनसे मारा जाएगा। अब राजा के एकदम जो है हक्के बक्का रह गया बेचारा। आगे जैसे ही बढ़ा तो देखा हमारा जो महल बनाया जा रहा था राजा के लिए, वो महल भी गिराया जा रहा। भाग के गया, कहने लगा भैया भैया ये महल मत गिराओ, ये तो हमारे लिए बनाया जा रहा। वो जो गिरा रहे थे वो कहने लगे ऐसा है,
ये तो अब गिराया ही जाएगा कि इसकी जगह पे क्या बनाया जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ भी नरकों के अलग अलग तरीके से कुंड बनाए जाएंगे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर नरकों का जो है यातनाएं दी जाएंगी। किसको? उस राजा को, जो राजा यहाँ पर आने वाला था। उसके कर्म बदल गए, उसके विचार बदल गए, इसकी वजह से जो है वो जो है स्वर्ग जो उसको मिलने वाला था उसकी जगह पे उसको जो है नरक मिलना प्रारंभ हो गया। अब राजा एकदम घबरा गया। पहले तो पूरी रात भर घूमता रहा कि ये महल हमारे लिए, ये बगीचा हमारे लिए, ये सब कुछ हमारे लिए। अब जब कोई अच्छा बात बताई जाती है कि ये सब पैसा तुम्हारे लिए, ये दुकान मकान तुम्हारे लिए, तो आदमी को भूख नहीं लगती है, घूमते घूमते थकता नहीं है। और जब बताया जाता है आपको दुख दिया जाएगा, आपको तकलीफ़ दी जाएगी, तो आपके सामने कितने अच्छे भोजन रख दिए जाएँ, कितनी अच्छी चीज़ रख दी जाए घूमने के लिए, लेकिन आप घूमोगे नहीं, आप खाओगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके गर्दन पे छुरी चलने वाली है, आपको जो है जेल होने वाली है, आपको तकलीफ होने वाली है। अब वो बेचारा राजा एकदम घबरा गया, वहाँ से भागा और घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़े से कहा जल्दी नीचे ले चलो। जल्दी से ही नीचे आया तो रात के 4 ही बजे थे, अभी सूर्य नहीं निकले थे। अब राजा वहाँ से नंगे पैर भागना प्रारंभ किया, घोड़ा भी नहीं लिया, तो जाके ढूंढने लगा कि वो पंडित जी का घर कहाँ है, पंडित जी का घर कहाँ है। अब लोगों ने बताया फलाने पंडित जी का वो घर है। अब सूर्य नहीं निकल पाया, रात्रि में ही जो है पंडित जी के घर पे पहुंच गए और कहने लगे आपकी बेटी कहाँ है। तो पंडित जी तो डर गए कि मुझे लग रहा है अभी ये शादी करने के लिए भाग के आ गया। अब एकदम डर गए पंडित जी, कहने लगे बताओ पहले हमें बताओ। कर नहीं आपकी बेटी कहाँ है। जैसे ही बेटी अंदर से निकल कर के आई, वो तो जानती थी कि इनकी हालत अब बिगड़ चुकी है, इसने क्या देखा है, क्योंकि उसकी तीसरी आँख खुली हुई थी। वो महात्मा जी के बताए हुए अनुसार भजन पूजा करती थी। जैसे ही उसने सामने देखा कि राजा है, राजा तुरंत उसके पैरों पे गिर गया, कहने लगा बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये जो है कर्मों का इस प्रकार से हमारे आप के ऊपर में आवरण चढ़ता है, कर्मों की ऐसे हमारे आप के ऊपर में मार पड़ती है। अब वो बेचारा एकदम जो है रोने लगा, तड़पने लगा। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, अगर दिन का भूला हुआ रात्रि को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो कम से कम तुम समझ तो गए हो कि कर्मों का आवरण किस प्रकार से चढ़ता है। तो अब आप ऐसा कीजिए, तुरंत जैसे ही धर्मात्मा थे वैसे राजा बन जाइए, वैसे कर्म करना प्रारंभ कीजिए, और साथ साथ में जो आपने कर्मों का बोझा बीच में लाद लिया है, उस कर्मों के बोझे को काटने के लिए आपको महात्मा जी के पास में फला जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, जिनको हमने भी गुरु बना रखा है, उनके पास जाइए, उनके आप सेवा कीजिए, तब वो आपके कर्मों की माफ़ी दिला देंगे और आपको रास्ता बता देंगे, जिससे कि आप अपने घर पहुंच जाओगे, आपके कर्मों का आवरण कट जाएगा। वो राजा वहाँ से चला, महात्मा जी के पास में पहुँचा और वहाँ पर जाकर के महात्मा जी से नाम दान लिया, उनकी सेवा की। जैसे ही महात्मा जी की दृष्टि उस राजा के ऊपर में पड़ी तो उसके ऊपर जो कर्म जन्म जन्मांतरों के चढ़े हुए थे वो धीरे धीरे सारे कट गए। उसने सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब उसको नाम दान मिल गया। नाम दान जैसे ही मिला, धीरे धीरे उसने सुमिरन ध्यान भजन करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसकी जो है सूरत ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो गई। उसको वो आनंद मिलने लगा और उस परम पिता परमात्मा के उसने दर्शन कर लिए। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि गुरु महाराज ने जो हमको और आपको रास्ता बता दिया है, इस रास्ते को पकड़ करके हमको और आपको चलना है। कोई भी दुख तकलीफ अगर आपके ऊपर में है, वो दुख तकलीफ भी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा आपके ऊपर भाला अगर लगने को है तो कांटे पे उतार देंगे, लेकिन कांटा तो लगेगा ही। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि कांटा क्यों लग गया, हम मथुरा गए थे, हम खितौरा गए थे, हमारा कांटा लग गया, हमारे पैर पक गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम तो मथुरा गए थे इसकी वजह से हो गया था। लेकिन वो तो कांटे लगा, अगर भाला लग जाता तो मर जाते हैं। तो संत और महात्मा तो आपका जो है कर्मों को काटते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। जब भी कोई दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो तो समझ लीजिए कि संत और महात्मा हम पे दया दुआ कर रहे हैं, क्योंकि वो दर्द तकलीफ आपके ऊपर इसलिए आया है क्योंकि वो आपके कर्मों को काट रहे हैं। जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, किसी को जो है पक जाए, तो उसको डॉक्टर क्या करता है ऑपरेशन करता है। क्या करता है? ऑपरेशन करता है। जब ऑपरेशन करता है तो मज़ा आता है क्या? दर्द होता है ना।
ऑपरेशन करता है तो दर्द होता है, लेकिन हम लोग डॉक्टर को गाली भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर जानता है कि इसका ऑपरेशन कर देंगे, इसका मरकस निकाल देंगे, इसमें दवाई लगा देंगे, इसमें मलहम पट्टी कर देंगे तो ये घाव धीरे धीरे भर जाएगा और फिर इनको दर्द नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा और ये आराम से दुनिया में घूमेंगे। इसी प्रकार से ये जो संत महात्मा होते हैं ये चाहते हैं कि आपके ऊपर में जो कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे साफ कर दिया जाए और इसको जो है मलहम पट्टी कर दी जाए, तो ये जीव जो है आगे चल कर के दुख नहीं, तकलीफ़ नहीं होगी और ये जो है अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही संत महात्माओं के पास में जाते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा हमें दुख तकलीफ़ आया, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा साफ करना प्रारंभ किया, हम लोग एकदम उल्टे हो जाते हैं। हम लोग कहने लगते हैं अरे भैया हम मथुरा नहीं जाएंगे, हमारी तो भैंसिया जो है बीमार हो गई, हम भैया नहीं जाएंगे, हमारे खेत में पैदा हुआ वो जो है हमारी मक्का गिर गई। अरे वो उन्होंने साफ करना प्रारंभ किया है, आपको थोड़ा बहुत तो दुख तकलीफ़ होगा। जैसे दिनकर जी ने कहा है कि पेरा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, दीपक जब खुद को जलाता है, आपको रोशनी दे जाता है। इक्षुदंड कहते हैं गन्ने को, और गन्ना अगर मना कर दे कि मैं पीऊँगा नहीं, तो क्या लगता है उसमें से मीठा रस निकल सकता है? नहीं निकलेगा। फिर उस मीठे रस को गुड़ में कन्वर्ट किया जाता है, पहले पकाया जाता है और फिर गुड़ बनता है, गुड़ बना के फिर गलाया जाता है, फिर उसकी चीनी बनती है, चीनी से मिश्री बनती है और उसी चीनी से विविध प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं जिनको हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। आप समझिए प्रेमी भाई बहनों, अगर वो गन्ना मना कर दे, उसी जगह पे आपका जो है मेहंदी है वो भी अगर मना कर दे कुटने के लिए कि भैया हम कूटेंगे नहीं, लेकिन जब वो कूटी जाती है, पेस्ट बनता है, तभी तो हम लोग लगाते हैं, माताएं बहनें लगाती हैं, हाथ की सुंदरता बनती है। जब दीपक होता है, जब वो खुद को जलाता है, तब दूसरे को रोशनी दे पाता है। अगर वो मना कर दे भैया हम अपने आप को जलाएंगे नहीं, तो किसी को रोशनी नहीं दे पाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जलने के लिए, पिरने के लिए, दुख तकलीफ़ सहने के लिए हम और आप जब तैयार रहेंगे, तब वो परमपिता परमात्मा हमसे खुश होगा और हमारे कर्मों का आवरण जला करके हमको यहाँ से निकाल करके अपने निज धाम पहुँचाएगा। उसके लिए हमको और आपको तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं बाड़ियों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। ये सारी वचन बाड़ियाँ जो सुनाई गई हैं ये संत महात्माओं की हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की हैं, कबीर, नानक, पलटू, मीराबाई, सहजोबाई, इन जो है संत महात्माओं की हैं। इनको अपने जीवन में उतारिए, जो बताया गया है उसको उतारिए और उसको अमल में ला करके उस पर चलना प्रारंभ कीजिए, तभी कोई फ़ायदा होगा। अगर चलेंगे नहीं, उसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई कहने सुनने में अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तब अपनी बाड़ी को विराम दे रहे। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी भाई बहन एक साथ सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बीन घृत दीपो आरती साजूं, दो अखियन मझ धारे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग धुन सुनाहु श्रावण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सरंगी, बांसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे,
सत्य गुरु द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, समर्थ द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी के अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। हजूर महाराज जी का ना हाथ जोड़ कर बिना हमारी हो जाएं सब शाकाहारी। सभी प्रेमी भाई बहन स्वामी जी के चरणों में अपना माथा टेकेंगे और अपने अपने गुनाहों का मालिक से माफ़ करा लेंगे। जब सुबह घंटी लगेगी सभी प्रेमी भाई बहन उसी स्थान पर आएंगे। जय गुरुदेव।